किसी मशहूर शायर ने खूब कहा है कि करोगे दोस्ती तो बढ़ेगी यारी, वरना दुश्मनी तुम्हें पड़ जाएगी भारी। शायद ऐसा ही विपक्षी दलों के साथ हो रहा है। एक के बाद एक जो विपक्ष की भूमिका में लीडर मुस्तैद है, ईडी के शिकंजे में चले आ रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, इससे पहले लालू यादव से पूछताछ हुई और इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इससे पहले भी उनसे 20 जनवरी को उनसे पूछताछ की थी। 7 घंटे लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हालांकि बाद में भी सम्मन आया, इसके बाद वो हाजिर नहीं हुए, भागते रहे और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिबू सोरेन ने इससे पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था। उन्होंने भावुक वीडियो बताया था कि शायद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उनको आशंका थी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ईडी की छापेमारी, दिल्ली में ईडी ने छापेमारी की और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद इस बात से स्पष्ट था कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी ही होने वाली है। हालांकि 4.55 एकड़ मालिकाना हक, सेना की मालिकाना हक की जमीन के खरीद फरोख्त मामले में उन पर ये काफी समय से मामला चल रहा है। बात इस बात की है कि इससे पहले बीजेपी ने सीधे तौर पर जेडीयू को अपने पाले में लाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम से नेता ईडी के शिकंजे में हैं और हेमंत सोरेन भी पुरजोर विरोध करने वाले लीडर, उनको भी इस बात का संज्ञान था कि आखिर कब उनकी सियासत पर एक बार असर पड़ेगा। हालांकि वो बीजेपी के तमाम सी बातों पर नहीं आए और शायद अगर वो बचना चाहते तो बात में आते और बच भी जाते, लेकिन उन्होंने अपनी को दूरी बनाकर रखा और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और ईडी उनके ऊपर तत्पर थी और उनकी गिरफ्तारी ने विपक्ष के एक और स्तंभ को कमजोर कर दिया। कमजोर राजनीति का इशारा यही होता है कि अगर इस सिद्धांत में राजनीति के किरदार को कमजोर कर दिया जाए तो उसका मतदाता, उसका सपोर्टर खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। बीजेपी की इस रणनीति में विपक्ष और खासकर इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन से बाहर अपनी कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। ममता बनर्जी का स्टैंड तो अभी तक साफ नजर नहीं है। एक तरफ तो वो बीजेपी को लोकसभा में क्लीन स्वीप देना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो विपक्षी कदावर नेता भी बना रहना चाहती हैं। नीतीश कुमार भी इस मामले में बड़े एकदम अड़ियल रुख के माने जा रहे थे कि आने के बाद, लेकिन उन्होंने भी बाद में अपना स्टैंड बदल दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, स्टालिन और खासकर हेमंत सोरेन उस भूमिका के किरदार नहीं थे और उन्होंने अपने को विपक्ष में ही मजबूत रखना चाहा और विपक्ष में ही मजबूत बनने की कोशिश की। सियासत के इस मोड़ पर अब ये लगता है कि इनको अपनी राजनीतिक स्थिरता बचाने में ही बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि कल एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव जब ईडी के दफ्तर से लंबी पूछताछ के बाद बाहर आए तो वहां पर सीआरपीएफ के कई जवान तैनात थे और उनमें सेल्फी लेने की होड़ मच गई और सेल्फी लिया भी। ये लगता है कि अभी भी तेजस्वी यादव में लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। जो कुछ हुआ बिहार के अंदर, इस नौकरियों का एक आलम शुरू हुआ, लोग शायद कुछ भी हो, लेकिन अभी भी कुछ स्थिर इस तरह की राजनीति में नजर आने लगा। हालांकि क्या होता है, किरदार क्या होता है, लेकिन जहां तक झारखंड की बात करें, झारखंड में नई सरकार के गठन का एक नया फैसला आया है। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री हैं जो कि शिबू बनने वाले हैं, जो कि शिबू सोरेन के
खास माने जाते हैं और आज तक उन पर किसी तरीके का गंभीर आरोप खासकर पार्टी के प्रति नहीं लगा हुआ। पार्टी के वो जिम्मेदार सिपाही हैं। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन की पत्नी पर आया था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर उनके ही परिवार के लोगों ने विरोध किया, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर कोई विरोध नहीं है। इससे ये लगता है कि सियासत का एक चेहरा नया होगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक एक सुरमा ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं और ईडी के जरिए इतने कमजोर हो जा रहे हैं कि शायद उनका अब खुले तौर पर अच्छा प्रचार करना ही मुश्किल है। कुछ भी हो, बीजेपी अपनी साख में सफल है और ये अपनी साख में कमजोर बनते जा रहे हैं।